हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हिंदी में हम सीखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं, यानी मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है बातचीत या अभ्यास। जब किसी वाक्य का अंश मूल अर्थ से हटकर किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा भाषा को सुंदर बनाता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। लोकोक्ति। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोगों के द्वारा कही गई बातें यानी उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। बातें यानी उक्ति, उनको लोकोक्ति कहा जाता है। यानी लोगों के द्वारा कही गई बातों को लोकोक्ति कहा जाता है। यानी लोकोक्ति का अर्थ है लोगों के द्वारा कही गई बातें। उक्ति में कहीं ना कहीं सच्चाई और अनुभव छिपा होता है। लोकोक्ति संपूर्ण और स्वतंत्र वाक्य होती है। तो अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ, और साथ ही अर्थ सीखेंगे पहले, तो उसके बाद उसके साथ ही हम वाक्य भी बनाकर समझेंगे। पहला है आग बबूला होना। आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा करना। बहुत गुस्सा करना। वाक्य बनाकर समझते हैं। समझाने के बाद भी जब सुरेश नहीं माना तो उसके पिताजी आग बबूला हो गए। बहुत समझाने के बाद भी जब सुरेश नहीं माना तो उसके पिताजी आग बबूला हो गए, यानी बहुत अधिक क्रोधित या गुस्सा हो गए। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ है इनकार करना। इनकार करना। वाक्य बनाते हैं। श्याम से जब मैंने मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। श्याम से जब मैंने मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी इनकार कर दिया। आसन जमाना। आसन जमाना का अर्थ होता है कब्जा करना। वाक्य। कुछ मेहमान तो बिन बुलाए ही दूसरों के घर आसन जमा लेते हैं। ठीक है, कुछ मेहमान तो बिन बुलाए ही दूसरों के घर आसन जमा लेते हैं। चौथा है अंगारे उगलना। अंगारे उगलना, इसका अर्थ होता है जली कटी सुनाना। वाक्य बनाते हैं। दिन रात काम में लगे रहने के बाद भी रीता की सास अंगारे उगलती रहती है। ठीक है। अपना राग अलापना। अपना राग अलापना, यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ? केवल अपनी ही कहना, किसी और की नहीं सुनना, सिर्फ अपनी ही कहना। वाक्य। स्वयं को अधिक बुद्धिमान समझकर कुछ लोग हर वक्त अपना ही राग अलापते रहते हैं। स्वयं को अधिक बुद्धिमान समझ कुछ लोग हर वक्त अपना ही राग अलापते रहते हैं। आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना, इसका अर्थ है खरी खोटी सुनाना। वाक्य। जब सुरेश ने मेरे पैसे समय पर नहीं लौटाए। जब सुरेश ने मेरे पैसे समय पर नहीं लौटाए। आगे चलते हैं। तो मैंने उसे आड़ो हाथों लिया। तो मैंने उसे आड़े हाथों लिया। जब सुरेश ने मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो मैंने उसे आड़े हाथों लिया, यानी उसे खरी खोटी सुनाई। अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है मूर्ख इंसान। वाक्य। मेरे इतना समझाने पर भी अक्ल के दुश्मन को समझ नहीं आया। मेरे इतना समझाने पर भी अक्ल के दुश्मन को समझ नहीं आया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अर्थ। लज्जित हो चुप हो जाना। लज्जित हो चुप हो जाना। वाक्य। सुरेश की पोल खुलने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। सुरेश की पोल खुलने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। आंख कान खुले रखना। आंख कान खुले रखना, इसका अर्थ है सचेत रहना। सचेत रहना। वाक्य। आतंकवाद इतना फैल गया है कि अब हर समय आंख कान खुले रखने पड़ते हैं। आतंकवाद इतना फैल गया है कि अब हर समय आंख कान खुले रखने पड़ते हैं। अक्ल पर पर्दा पड़ना। अक्ल पर पर्दा पड़ना, बुद्धि खराब होना। बुद्धि खराब होना। वाक्य। किसी संकट के आते ही मेरी तो अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। किसी संकट के आते ही मेरी तो अक्ल पर पर्दा ही पड़ जाता है। अब है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का क्या अर्थ होता है? एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा। वाक्य। बुढ़ापे में बच्चे ही माँ बाप की अंधे की लाठी होते हैं। बुढ़ापे में बच्चे ही माँ बाप की
अंधे की लाठी होते हैं। 8 8 आंसू रोना। 8 8 आंसू रोना, इसका अर्थ होता है बुरी तरह पछताना। बुरी तरह पछताना। वाक्य, यदि इस उम्र में भी नहीं पढ़ोगे तो बाद में 8 8 आंसू रोओगे। यदि इस उम्र में भी नहीं पढ़ोगे तो बाद में 8 8 आंसू रोओगे, यानी अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में 8 8 आंसू, यानी कि बुरी तरह से पछताओगे। 8 8 आंसू रोना का मतलब बुरी तरह पछताना। तो ये थे आज के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिनका हमने अर्थ भी समझा और साथ में हमने वाक्य अर्थ के साथ साथ हमने वाक्य बनाने भी सीखे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।